अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेंटोर अली इमरान आज एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे शेयर करना है। जो इनिशियली मैंने दो वीडियोस आपसे शेयर की थी वो बड़े बेसिक लेवल की थी कि आपने फेसबुक पे अगर कोई बिजनेस अकाउंट बनाना है तो वो किस तरह से बना सकते हैं। अब आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपने इस पे अपना कोई एड रन करना है तो एड रन करने से पहले आपको एड बनाना पड़ता है। और उसमें बेसिकली आपने कौन सी ऑडियंस है और उन्हें बेसिकली किस तरह से टारगेट करना है, तो ये हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप ये मेन डैशबोर्ड देख रहे हैं बिजनेस अकाउंट का। इसमें आप ये ऑप्शन देखेंगे कि लाइक एड्स की, इस पे हम टिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर जब आपका ओपन होता है तो वहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे ये प्लस का साइन है जिसमें क्रिएट क्रिएट की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, क्रिएट जब आप करते हैं तो आपके पास ये विंडो शो हो रही है। इसमें आपने चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये आपकी इनिशियल चीज़ है। इसमें आपने प्रायर जो अपनी प्लानिंग करनी है कि आपका जो कैंपेन आप रन करना चाह रहे हैं, आप कोई ईद की कैंपेन है या इसी तरह से किसी इवेंट की कैंपेन है, आप उसे रन करना चाह रहे हैं, तो इसमें बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेनली जिस तरह से तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे शेयर किए गए हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, उसमें ब्रांड अवेयरनेस है या आप लोगों की रीच बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें जिस तरह से जो न्यू पेजेस लॉन्च होते हैं उसमें हमारी मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि हम उसमें ब्रांड अवेयरनेस दें लोगों को, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हमारे पेज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसी तरह से कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन में आपका कह लें कि एक नेक्स्ट फेज आ जाता है जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी इसमें ट्रैफिक और इंगेजमेंट बढ़े। इसी तरह से आपकी अगर कोई गेम्स वगैरह या इससे रिलेटेड कोई एप्स हैं, आप चाहते हैं कि लोग उन एप्स को इंस्टॉल करें, तो ये भी बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसी तरह से वीडियो के व्यूज़ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं या अपनी जो लीड्स हैं उनको जनरेट या मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम मैसेजेस रिसीव हों जिस पे आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। इसके बाद आपकी कन्वर्जन है। कन्वर्जन लेट से आप अगर एक सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आपकी ये ऑप्शन है जिसमें कन्वर्जन्स आ गई है, कैटलॉग सेल्स हैं, स्टोर ट्रैफिक है। अगर आप फिजिकली लोगों की ट्रैफिक जो है अपने स्टोर पे बढ़ाना चाहते हैं तो उस के लिए आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा होना चाहिए। इसमें अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हम ये चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम कन्वर्जन्स हो, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मैक्सिमम हो, तो हमारी इसमें मैक्सिमम सेल्स हो। तो उसके लिए मैं इस पर टिक करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो अब हमारा जो कन्वर्जन का टॉपिक है वो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक नई विंडो ओपन हुई है जिसमें मुझे अपना यहाँ पे कैंपेन नेम सेट करना है। अब चूंकि हमारी ये कैंपेन एक एजुकेशन से रिलेटेड, एक ट्रेनिंग से रिलेटेड है, इस वक्त मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि फ्री ट्रेनिंग फॉर डिजिटल मीडिया। ये मैंने कैंपेन का नेम यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद वो मुझे ये कह रहा है कि आपके ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज के, आपकी ये जो आप ऐड देना चाह रहे हैं किसी स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड है जिसमें आपके कोई सोशल इश्यूज आ जाते हैं, इलेक्शंस या पॉलिटिक्स हैं। ये बेसिकली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे फेसबुक भी कंसर्न होता है कि वो लाइक अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं तो वो लाइक कोई ऐसा कोई क्योस ना क्रिएट कर दें, तो उनके लिए कुछ मजीद रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जो कि हमने फुलफिल करनी होती है। लेकिन हमारा चूंकि एक सिंपल ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसके लिए बेसिकली हम इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं करेंगे। इसके बाद आपकी कैंपेन डिटेल्स हैं जिसमें ऑप्शन आ रही है कि हमारी इस वक्त हम मैक्सिमम कन्वर्जेंस चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा पर्पस ये है।
उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि एक ऑप्शन आ रही है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट को अगर आप, मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे शेयर करूं कि आपकी एक प्रोडक्ट है, उसके लिए आपने एक से ज़्यादा एड्स बनाए हैं, दो एड्स बनाए हैं, आप उसमें कोई माइनर सी चेंज उसमें की है। आपका कोई मोबाइल का ऐड है, उसमें आपने कोई एक नंबर दिया है कि आपका मोबाइल 10 लॉन्च हो गया है, उसके बाद आपका साथ ही कोई 10S या 10 प्रो भी इसमें लॉन्च हो गया है। तो उसमें आपके सेम स्पेक्स हैं, सेम सारी चीज़ें हैं, आपने ऐड भी सेम बनाया है, उनकी लॉन्चिंग भी सेम डे हो रही है, सारी चीज़ें सेम है। तो उसमें एक जस्ट उसका यानी वहाँ पे 10 है और वहाँ पे 10 प्रो आ जाएगा। तो जस्ट ये चीज़ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ए बी टेस्ट है कि आप उनमें से ये देखना चाहते हैं कि इनका जो है उसी ऐड को कॉपी करना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेस्ट कैंपेन्स, एड सेट्स एंड एड ads against each other to understand which strategies give you the best results. Your potential reach will be divided among them. आपने दो एड्स बनाए हैं सेम जो है, उसमें बेसिकली आपने एक ऐड को कोई थोड़ी सी डिफरेंट कर दिया है कि उसकी ऑडियंस से रिलेटेड या उनके किसी इंटरेस्ट से रिलेटेड उसे थोड़ा सा आपने वेरी कर दिया है। तो उसमें आपको एट द डे एंड या एट द वीकेंड आपको असेस करने में बड़ी हेल्प मिलती है कि आपका कौन सा ऐड इस वक्त सक्सेसफुल जा रहा है, क्योंकि आपने कोई ऐसा ऐड है जिसमें आप कोई सेल कम हो रही है या आपकी कन्वर्जन्स कम हो रही हैं, तो आप उस ऐड को क्लोज करके उसका जो बजट है वो आप जो ऐड ज़्यादा रन हो रहा है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस वक्त हमें ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अपने ऐड सेट पे जाते हैं। अच्छा जी, एड सेट में बेसिकली आप देख रहे हैं कि एड सेट में मैंने नेम क्या रखना है। अगर मैं यहाँ पे एड सेट में नेम कर देता हूँ फेसबुक ट्रेनिंग, ये मेरा बेसिकली इस वक्त एड सेट है। ये मैंने इसमें क्रिएट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, कन्वर्जन आप कहाँ पे चाह रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन चाह रहे हैं, आप ऐप पे चाह रहे हैं, मैसेंजर पे चाह रहे हैं या व्हाट्सएप पे चाह रहे हैं। तो इस वक्त चूंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे मैसेंजर पे कन्वर्जन चाहिए है। तो ये बेसिकली मैं मैसेंजर पे जब टिक किया है तो राइट साइड पे आप देखें कि ये आपके पास आ रहा है पोटेंशियल रीच 43 मिलियन पीपल के। मैंने जो ऐड ये इस वक्त मैं सेट कर रहा हूँ, ये इस वक्त जिन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, 43 मिलियन पीपल। तो ब्रॉड नंबर है। अभी हमने बेसिकली इसे स्पेसिफिक डिटेल्स में जाना है कि आपने अपनी जो टारगेट मार्केट है उसको किस तरह से सेट करना है। अच्छा जी, जब मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ली है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपका है बजट एंड स्केड्यूल। कि आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, आप इसमें डेली बजट सेट करना चाह रहे हैं या आप कोई लाइफ टाइम बजट सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एडवाइस ये करूँगा कि डेली बजट आप उसमें सेट करें। उसमें लेट से अगर आपने एक से ज़्यादा एड्स उसमें रन किए हुए हैं तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि मेरे 5 एड्स चल रहे हैं जो कि एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एंगल से मेरे वो एड्स जो हैं फेसबुक पे रन हो रहे हैं। लेकिन एट डे एंड मैं ये बेसिकली उसमें से असेस करता हूँ कि एक ऐड उनमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों को इम्प्रेस कर रहा है, उस पर मेरी सेल या मेरी कन्वर्जन्स हो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो बेसिकली मैं उसमें बाकी के जो एड्स हैं उन्हें क्लोज कर दूंगा। उनका जो बजट मैंने वहाँ पे सेट किया होगा उसे भी मैं जो मेरा मोस्ट रनिंग ऐड होगा उसमें बेसिकली ऐड कर दूंगा। तो ये बेसिकली आपको इस
सिलसिले में भी एडवाइस करता है। बाकी जो लाइफ टाइम बजट है उसमें आपको आइडिया नहीं है कि आपके कौन से एड्स बेसिकली इस वक्त लाइक आपको बेहतर रेवेन्यू दे रहे हैं, और इसी तरह से आपको वहाँ पे प्रॉपर जो एनालिटिक्स है या आप असेसमेंट प्रॉपर अपने मीडियम की नहीं कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी बजट अपना मिनिमम जो है पर डे जो है मैं यहाँ पे $5 कर देता हूँ कि मेरा $5 बजट है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आ गया जी स्केड्यूल। अगर मैंने इस वक्त चूंकि ऐड जो बना रहा हूँ तो इसे आप स्केड्यूल कब करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी डेट्स वगैरह सेट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये आप इसमें कोई भी ऐड दे के और उसमें जो भी टाइम आप सेट करेंगे और उस स्पेसिफिक टाइम पे। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे पास जो टाइमिंग जो सेट हुई हुई है लाइक वो इस वक्त अमेरिकन टाइमिंग है। तो जब आप एड रन कर रहे होंगे, अगर आप कोई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट कोई डील कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइमिंग जो है लाइक ये देखनी है कि आपने जो पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग ये एड इस टाइम पे रन होना चाहिए। और जो सबसे आइडियल टाइम है जो एड रन करने के लिए वो मॉर्निंग का टाइम होता है कि आपने कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग 7 to 9 के दरमियान में आपका एड लॉन्च हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है लाइक जो लोग आपको बेसिकली अगर आपने किसी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है तो वो सबसे पहले अपना फेसबुक या अपना सोशल मीडिया सुबह ओपन करते हैं। तो आपका जो एड है जो उनकी जो फर्स्ट जो इनके नोटिफिकेशंस होंगे उनमें इंक्लूड हो जाए। अगर आपने कोई रात को ही ऐड कर दिया होगा तो वो बहुत डाउन चला जाएगा, तो वो जो टारगेट ऑडियंस है आप उनको लूज कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली आपने ये ऑप्शंस अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आ जाती है जी ऑडियंस। ये ऑडियंस हमारा एक बहुत ब्रॉड बेसिकली टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे बात कर ली थी। इसमें मैं जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा यानी बता देता हूँ, बाकी हम डिटेल्स जो हैं लाइक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें वो दो ऑप्शंस आपसे कह रहा है कि आप क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस। चूंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसलिए हम अपनी क्रिएट न्यू ऑडियंस करेंगे कि हमने जो बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम जिस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ और इसके बाद आप सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस। अच्छा, इसमें बेसिकली आप देखें कि उसमें भी जो आप लुक लाइक ऑडियंस है या कस्टम ऑडियंस है, इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं इसमें कहता हूं कि मुझे कस्टम ऑडियंस इसमें चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि अब ये मेरे पास कंट्री आ रहा है कि मैंने ये अपना जो ऐड है किस कंट्री में लाइक ऑफर करना है। मैंने ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लॉन्च करना है इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मुझे लाइक जस्ट लाहौर के ऑडियंस को एड्रेस करना है, क्योंकि लाइक मेरी कोई अगर कोई फिजिकल ट्रेनिंग है यहाँ पे तो आउट ऑफ लाहौर के जो कैंडिडेट्स होंगे मैं उन्हें अकोमोडेट नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए बेसिकली मेरी प्रेफरेंस जो है लाहौर के लिए होगी। तो आप इसके नीचे आप ये देख रहे हैं कि सर्च लोकेशन की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ लाहौर। ये आप देखें लाहौर पंजाब पाकिस्तान है, मैं इस पे टिक करता हूँ। तो इसमें बेसिकली आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप अपने राइट साइड पे देखें, आपके पास 43 मिलियन पीपल यहाँ पे जो पोटेंशियल रीच थी उसमें शो हो रहे थे। लेकिन इस वक्त देखें जस्ट आपके पास 8 मिलियन पीपल है जिनको बेसिकली आपका बहुत बड़ा जो ऑडियंस का जो वॉल्यूम है यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। कि लाइक अगर आपने उस वक्त आप ओवरऑल पाकिस्तान में देख रहे थे, इस वक्त आप जस्ट लाहौर में है। लेकिन लेट्स से यहाँ पे भी आप टॉप पे देख रहे हैं कि ये +25 MI लिखा हुआ है कि यानी लाहौर और इसकी सराउंडिंग में 25 माइल्स तक जो भी बेसिकली
एरियाज़ हैं जिसमें आपका कसूर आ जाता है, जिसमें आपका शेखपुरा आ जाता है। तो ये बेसिकली जितने भी सराउंडिंग के एरियाज़ हैं इनको भी कवर कर रहा है। लेकिन लेट से मैं ये प्लान करता हूँ कि मैं इन एरियाज़ को कवर नहीं करना चाह रहा। मैं जस्ट जो लाहौर की कम्युनिटी है उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि लाइक उनको यानी ये कन्वीनियंस हो कि वो फिज़िकली मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे विज़िट कर सकें और वो यहाँ पे अपना ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो इसके मैं ऊपर ये देखें करंट सिटी ओनली, तो मैं ये कर देता हूँ इसमें जो है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि उस वक्त हमारी 8 मिलियन की ऑडियंस थी, इस वक्त 7,600,000 की ऑडियंस, ये ऑडियंस मज़ीद हमारी रिड्यूस हो गई है। ये बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो एक ऑडियंस सेट करनी है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। उसमें आपकी एक प्रायर जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये प्लान करना है कि आपकी प्रोडक्ट ने किन ऑडियंस को टारगेट करना है। बेसिकली आपने किसी सिटी में करना है, उसके लिए आपके मेल की कम्युनिटी होनी चाहिए, फीमेल की होनी चाहिए या बोथ की होनी चाहिए, और इसी तरह से इसमें एज फैक्टर कौन सा होना चाहिए। लाइक इसमें 18 प्लस पीपल होने चाहिए, 30 प्लस होने चाहिए, 40 प्लस होने चाहिए। इसी तरह से आपके जितने भी डेमोग्राफिक्स वगैरह हैं ये बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करेंगे। ये बेसिकली हमारा कह लें कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप लोग लाइक खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें साथ साथ, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो और इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इसे प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी लर्निंग इसमें बहुत अच्छी हो सके। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे बेसिकली मज़ीद नई ऑप्शंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।